आपका स्वागत है मेरे चैनल किंडर लर्निंग पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी का जो लेटेस्ट 2020 नर्सरी का जो सिलेबस है वो क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी का जो सिलेबस होता है उसमें सबसे पहले बच्चों को इंट्रोड्यूस कराई जाती है रेखाएं। जैसे कि रेखाओं को हिंदी में कहा जाता है, जैसे कि ये जो रेखा है इंग्लिश में इसे स्टैंडिंग लाइन कहा जाता है, लेकिन हिंदी में इसे कहेंगे सीधी खड़ी रेखा, आड़ी रेखा, मुड़ी हुई रेखा और तिरछी रेखा। सबसे पहले आपको बच्चों को ये वाली रेखाएं सिखानी होंगी। इसके बाद बारी आती है स्वर लेखन की। तो देखिए सबसे पहले बच्चों को कौन से स्वर सिखाए जाते हैं। सबसे पहले सिखाया जाता है छोटा ऊ, उसके बाद बड़ा ऊ, अ, आ, अंग और अह। जब आप बच्चों को ये वाले स्वर अच्छे से सिखा लेते हैं तो उसके बाद बारी आती है ओ, औ, ए, ए। इन स्वरों के बाद आपको बच्चों को ये वाले जो स्वर हैं ये सिखाने होंगे। जब आप ये वाले स्वर भी प्रॉपर्ली बच्चों को सिखा लेते हैं तो उसके बाद आपको सिखाने हैं छोटी ई, बड़ी ई और लास्ट में री से ऋषि। बिकॉज़ ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं बच्चों के लिए, इसलिए इन्हें लास्ट में रखा गया है। उसके बाद जब ये बच्चा पूरी तरीके से स्वर लेखन सीख लेता है तो उसके बाद बच्चों को दी जाती है वर्कशीट। उसके बाद बच्चों को पूरी प्रैक्टिस कराई जाती है अ से लेके अह तक। उसके बाद बच्चों को सिखाया जाता है व्यंजन। व्यंजन में क्या क्या आता है। सबसे पहले सिखाया जाता है क, ख और ग। जब ये वाले व्यंजन बच्चों को सिखा लिए जाते हैं तो उसके बाद बारी आती है घ, अंग, च और छ। उसके बाद पूरा क से लेके छ तक बच्चे को एक साथ लिखवाया जाता है। साथ के साथ बच्चों को वर्कशीट भी दी जाती है। उसके बाद ज, झ, य और ट। उसके बाद पूरा जिस तरीके से यहाँ पर किया गया था क से छ तक, अब यहाँ पर कराया जाएगा क से लेके य तक। उसके बाद ठ, ड, ढ और अण। उसके बाद जब ये भी बच्चा कर ले उसके बाद बारी आती है त, थ, द, ध, न, फिर प, फ, ब, भ, म। सभी व्यंजन बच्चे को एक साथ ही नहीं कराए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो बच्चों को कराए जाते हैं ताकि बच्चा आराम से उन्हें सीख पाए। क्योंकि ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं तो इस तरीके से अगर आप अपने बच्चों को स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे तो उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। बीच बीच में बच्चे को वर्कशीट भी बनाकर देते रहें जिससे कि वो कंफ्यूज ना हो। उसके बाद एंड में बच्चे को अ से अह तक और क से म तक कराया जाता है। जी नर्सरी में क से म तक ही बच्चों को व्यंजन कराए जाते हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको कुछ वर्कशीट्स जो मैंने अपने बेटे को कराए थे। इसी के अकॉर्डिंग आप भी अपने बच्चे को करा सकती हैं। सबसे पहली वर्कशीट है अक्षर से अक्षर का मिलान। देखिए यहाँ पर अ से अ को मिलाया गया है, छोटी ई से छोटी ई को मिलाया गया है। इसी तरीके से आप व्यंजन की भी वर्कशीट बना सकती हैं, जैसे कि क, ख, ग, घ। इसी तरीके से यहाँ पर उल्टे सीधे ऊपर नीचे इस तरीके से देकर आप बच्चे को इस तरीके से मैचिंग करा सकती हैं। व्यंजन की भी ये स्वर हैं, आप व्यंजन की वर्कशीट उन्हें बनाकर दे सकती हैं। हमारी दूसरी वर्कशीट है अक्षर को चित्र से मिलान करो। जी हाँ, यहाँ पर हमने अक्षर लिख लिए हैं और यहाँ पर बना लिए हैं चित्र। अब हमें इसको अक्षर को चित्र के साथ मिलान करना है। अब देखिए किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर छोटा ऊ है तो छोटे ऊ को मिलान करेंगे हम उल्लू के साथ, और आ को मिलान करेंगे आम के साथ। इसी तरीके से आप अपने बच्चे को ये वर्कशीट करा सकती हैं। अगर अभी बच्चा लिखने की शुरुआत ही कर रहा है तो आप इस तरीके से ट्रेसिंग की हेल्प से भी बच्चे को अ से अनार बनाना सिखा सकती हैं और इस तरीके से उससे कह सकती हैं कि बताओ इनमें से कौन सा अनार है, अ से कौन सा चित्र आप मैच करोगे। तो देखिए अ से अनार होता है तो बच्चा इस पर राइट करेगा। यहाँ पर मेरे बेटे ने राइट किया हुआ है और इस पर आप कलर भी करा सकती हैं इस तरीके से। हमारी अगली हिंदी की वर्कशीट है सही अक्षर पर गोला लगाओ। यहाँ पर हमें इस तरीके से बच्चों को चित्र बनाकर देने हैं और उनके नीचे 3 अलग अलग अक्षर इस प्रकार लिखकर देने हैं। देखिए इस प्रकार हमें सबके नीचे 3 अलग अलग अक्षर लिखकर देने हैं और बच्चों से कहना है कि चित्र को देखो और सही अक्षर पर गोला लगाओ। बच्चे इस प्रकार इस पर गोला लगाएंगे। आम तो
आ पर गोला लगाएंगे। इस प्रकार ये वाली वर्कशीट आप बच्चों को कराएं। यहाँ पर है अलग अक्षर पर गोला लगाओ। यहाँ पर अक्षर लिखे हुए हैं और बीच में कोई अलग अक्षर आप इस तरीके से लिखकर बच्चों को दे दीजिएगा। अब बच्चा देखेगा कि इन चारों में से सबसे अलग वाला अक्षर कौन सा है। जो भी सबसे अलग अक्षर होगा बच्चा उस पर इस तरीके से गोला लगाएगा। ये देखिए यहाँ पर आ है, आ है, आ है, लेकिन बीच में अ है तो अ पर इस प्रकार गोला लगेगा। हमारी लास्ट वर्कशीट है खाली स्थान भरो। आप इस प्रकार बच्चों को खाली स्थान दीजिए अ से अह तक के बीच बीच में इस प्रकार, और इस प्रकार इन्हें फिल करने के लिए कहिए, यानी कि खाली स्थान को भरने के लिए कहिए। तो ये था हमारा हिंदी का नर्सरी सिलेबस। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।